अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नुसान स्टैंड अप पोल्ट्री साहब भाई सामने हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे, हम आपको पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात आज तक पहुँचाते रहेंगे। तो पहले तो भाइयों काफ़ी देर बाद हाज़िरी की माजरत, तो कुछ मसरूफियात थी, वो क्लिनिक माशाल्लाह शुरू की है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल बात नहीं हो सकी, सिर्फ मैं शॉर्ट वीडियो बना कर लगाता रहूँ। तो बहरहाल मैं रिलेटेड हूँ अभी भी पोल्ट्री के साथ, शौक़ के साथ। तो ये आज एक छोटी सी वीडियो थी भाइयों, टिप देनी थी आपको। ये भाइयों ये आपको इंजेक्शन नज़र आ रहा है, ये इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं मुर्गियों को, दूसरा ये है कि ये अगर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि जब कोई जानदार कोई चीज़ मुंह के ज़रिए कोई खुराक हासिल कर सकता है, फिर उसके जिस्म को पंचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश किया करें कि ओरल ही, यानी कि मुंह के ज़रिए ही जो ट्रीटमेंट किया जाए बेहतर है। बस सूरत देकर अगर मुंह के ज़रिए दवाई नहीं जा रही या नहीं खा रहा परिंदा, तो फिर उसको है इंजेक्ट कर सकते हैं आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो परिंदा मुंह के ज़रिए खाना खा सकता है, पी सकता है, तो फिर उसके जिस्म को पंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बी कम्प्लेक्स का ये इंजेक्शन है। तो ये पड़ा हुआ था, तो ये एक्सपायर होने के करीब था, इसलिए मैंने कहा यार इसको ना इस्तेमाल करा देते हैं। ये गर्मी का मौसम है, तो वैसे तो होम्यो मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। मल्टीविटामिन के तौर पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह आप गहे बगाहे इंशाल्लाह हाज़िरी भाइयों के साथ होती रहेगी। तो ये जो इंजेक्शन है भाइयों, ये ना इसके अंदर भी 3 मेडिसिन है, 3 किस्म के इसके अंदर इसका साल्ट है। 3 किस्म की चीज़ों से, साल्ट से बन के ये विटामिन जो है बना है। इसके अंदर 3 विटामिन है। ये देखिए, ये खरगोशों का बर्तन है। इस बर्तन को पहले आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसके अंदर आपने दवाई मिक्स कर देनी है। ये खरगोश है, रैबिट है कुछ, ये भी इंशाल्लाह इसको पिएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इनको भी। तो परिंदे भी पिएंगे इंशाल्लाह, मुर्गे भी पिएंगे, बच्चे भी, चूज़े भी पिएंगे। तो चूज़ों के लिए मैंने लग वो ड्रिंकर के साथ मैं बना कर डाल दिया है। और ये इंशाल्लाह ये चेक करें इंशाल्लाह, ये हमारे रैबिट चेक करें माशाल्लाह। तो ये डॉगी है हमारा जी, काफ़ी दिनों बाद आपको दीदार हुआ है इसका भी। तो ये भी इंशाल्लाह ये पानी इस्तेमाल ये भी करेगा। तो कोशिश करनी है कि 2-3 घंटे का गैप डाल के पानी उठा लिया करें परिंदों को सामने। अगर इस तरह का आपको फार्मूला करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कोई मेडिसिन देना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की मेडिसिन को देना चाहते हैं, तो फिर 2-3 घंटे जो है प्यासा रखें परिंदों को। और प्यासा रखने के बाद आप पानी अगर रखेंगे परिंदों के आगे, तो वो फिर फ़ौरन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास परिंदे ज़्यादा हैं, तो फिर जब सेपरेट लहदा उनका है, पिंजरे हैं। मेरा तो खैर ये ओपन ही, ये छत के ऊपर हैं, सारे इकट्ठे ही हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं है, सारे पी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपने लहदा बनाए हुए हैं, उनके खुड्डे वगैरह बनाए हुए हैं, तो फिर आपने ऐसे करना है कि एक ड्रिंकर में पानी डाल लें या 2 ड्रिंकर में पानी डाल लें, 2 घंटे का गैप डाल के उनके आगे रखें, वो पी लेंगे, फिर उठा कर दूसरे के पिंजरे में रख दे, इसके बाद तीसरे खुडे में रख दे। इस तरह जो है लहदा जो है, अगर है सिस्टम सेटअप आपका, तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हर पिंजरे में लहदा बना कर रखेगा, तो फिर दवाई बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी। तो ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी है, इसमें तकरीबन आपने 5 या 7 ml दवाई डाल देनी है। मैंने तो सिरिंज के साथ नहीं डाली, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं तो वैसे ही अंदाजे के साथ ही डाल लेता हूँ। और इसको अच्छी तरह बर्तन को पहले धो लेना है। धोने के बाद इसको मैं 1.5 लीटर पानी डाल के इसके अंदर तकरीबन, अगर 1.5 लीटर है तो 7 ml डाल दें, अगर 1 लीटर है तो फिर 5 ml डाल दें। तो इसके बाद इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। देखिए ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये रख देना है परिंदों के आगे। ये देखें, अभी ये रखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें,
ये रखे इंशाल्लाह रख दिए। अब चूज़े इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह पिएगा पानी, क्योंकि ये पहले पानी 2 घंटे पहले मैंने उठा लिया था इनके आगे से। तो ये देखिए ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब जिनको प्यास होगी सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये वाले ड्रिंकर उठा के इंशाल्लाह मैं एक चूज़ा बीमार है उसके आगे रखूँगा, फिर वो दूसरे सेटअप में हमारे फैंसी मुर्गियाँ फिर ये उठा के उसके आगे भी रख देना। तो ये है कि इसको कोशिश करनी है कि 5-7 घंटे बाद इसको उठा लेना आपने। ये ज़्यादा नहीं है कि एक दिन का बना हुआ दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं कराना। इस तरह जो है इसको को इस्तेमाल नहीं करना आपने। और इसको 5-6 घंटे बाद इस्तेमाल कराने के बाद इसको साफ़ करके पानी को ज़ाया कर दें और उसके बाद जो फ्रेश पानी है वो इस्तेमाल कर लें। इसको 5-6 घंटे तक इस्तेमाल करना है, इसके ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। और ये भी एक बात है, इसके ये सिरप वगैरह भी जो आते हैं उसके अंदर भी 5-6 दवाइयों का कम्बिनेशन होता है, उसमें विटामिन 5-6 होते हैं। अगर आप फार्मूला पढ़ेंगे इसके अंदर भी, इस इंजेक्शन के अंदर भी 3 मेडिसिन है। और ये अक्सर जो विटामिन है इकट्ठे देने से एक दूसरे को हज़म करने में इनको दिक्कत होती है, ये पैदा करते हैं, ये रुकावट पैदा करते हैं और एक दूसरे असर को ज़ायल करते हैं। तो ये मेडिकल साइंस के मुताबिक है। अक्सर आपने जो इंसानों को भी मल्टीविटामिन कैप्सूल और सिरप वगैरह देते हैं उनके अंदर भी 5-5, 7-7 दवाइयाँ इकट्ठी होती हैं। तो ये ऐसे होता है और लोगों को ये हज़म करने में दिक्कत होती है, परिंदों को भी ये हज़म करने में दिक्कत होती है। तो कोशिश किया करें कि सिंगल विटामिन जो मिल जाए वो बहुत अच्छा काम करता है और सिंगल विटामिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेंगे। ये थी मालूमात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बताएंगे मुर्गियों के हड्डियों की मजबूती के लिए, मुर्गियों की भूख बढ़ाने के लिए, मुर्गियों को टांगों की मजबूती के लिए, मुर्गे की गर्दन की मजबूती के लिए हम इंशाल्लाह होमियो मेडिसिन लहदा टॉप के इंशाल्लाह आपको चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको रिजल्ट भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये था भैया एक टॉपिक आई का वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह भाइयों को समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन बदला दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक भेज रहे। तो स्टैंड अप पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह।